नमस्कार, जय सियाराम, जय भोलेनाथ। आत्मा टॉक्स के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं जनार्दन मेहता। अक्टूबर 2023 में हाल ही में मैंने श्री केदारनाथ की यात्रा की और भोले बाबा को मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये यात्रा दरमियान मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या मुझे एक्सपीरियंसेस हुए, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मित्रों, आत्मा टॉक्स ये एक ऐसी चैनल है जिसके ज़रिए मैं आपको अवगत कराऊंगा भक्ति मार्ग के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उससे कैसे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो यूजिंग जस्ट मंत्रस जो हमारे महान ऋषि मुनियों ने दिए हैं, जिससे मेरी लाइफ चेंज हुई है। पहली तो बात ये कि केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। 3586 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्री केदारनाथ धाम एक अद्भुत जगह है। जीवन का हर पहलू ये यात्रा के बीच में समाया है, ऐसा मुझे लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जीवन जो है वो जन्म से मृत्यु के बीच का सफर है। गौरी कुंड से श्री केदारनाथ धाम तक का सफर, भोले बाबा के शिवलिंग पे मत्था टेकने का जो सफर है वो भी सिंबॉलिकली जीवन जैसा ही है। यहाँ पे जैसे ही आप गौरी कुंड से स्टार्ट करते हो, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, आगे क्या क्या होगा, कैसा रास्ता होगा। तो जीवन में भी हम जैसे ही मैच्योर होते हैं, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं और बचपन से लेकर मृत्यु तक प्रश्न तो रहेंगे, डाउट्स, कंफ्यूजन तो रहते हैं। जैसे ही गौरी कुंड से सफर शुरू किया, पानी हम लोगों ने झरने से पिया, कोई बिस्लरी बॉटल की ज़्यादा उधर बीच में तो ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे शहरों में हम लोग आरओ से पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भय है कि जो कॉरपोरेशन का पानी है वो हमें बीमार कर देगा। ऐसे कई सारे भय से हम लोग रहते हैं। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ डिसीज। मित्रों, केदारनाथ में भारत के नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट से हर जगह से लोग आते हैं। सबके ज़बान पे एक ही नाम होता है, वो है भोले बाबा। भोले बाबा जो है वो मैग्नेट की तरह आपको पुल करते हैं, आपको खींचते हैं, वही आपको शक्ति देते हैं ये कठिन यात्रा करने की, 22 किलोमीटर की, 22 + 22 44 किलोमीटर की। ये यात्रा में आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे बीच में, जैसे जीवन में मिलते हैं। कुछ लोग आपको ठगने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि पिट्ठू पे बैठ जाओ, घोड़े पे बैठ जाओ, नहीं हो पाएगी आपसे यात्रा, लेकिन आप चलते जाते हो इसको तपस्या मान के। आई थिंक लाइफ में भी यही अप्रोच होना चाहिए। तरह तरह के लोग हमें भी मिलते हैं हर रोज, जो हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कई लोग मदद भी करते हैं। एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए तो भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये यात्रा भी लाइफ जैसी ही है। रास्ते कहीं पे अच्छे हैं, कहीं पे बुरे हैं, कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, फिर भी आप कर दोगे ये यात्रा। लेकिन अंत में आपको मिलना तो है भोले बाबा से ही। चाहे कोई रील बनाना आया हो या कुछ भी करने आया हो, किसी के लिए यह प्रवास का स्थल भी हो, लेकिन सब आए हैं तो भोले बाबा की यात्रा करने के लिए। इतना ध्यान में रखना चाहिए और किसी को ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए। आप भी भक्त हो, वो भी भक्त है। सबका कॉन्शियसनेस लेवल, सबके चेतना के लेवल अलग अलग है। दूसरी बात यह कि पैदल यात्रा करने में आपको पता है बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखने को मिलते हैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो आपको यू आर एक्सपोज टू दोज ब्यूटीफुल सीन्स फॉर मोर देन द अदर्स हु चूज हेलीकॉप्टर्स, घोड़ा। किसी के साथ कंपैरिजन मत कीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि लाइफ में भी कई लोग हैं जिसको आपसे ज़्यादा प्रिविलेज है, वो अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाते हैं आपसे, लेकिन जो अनुभव आपको होता है वो उनको नहीं हो पाता। वो उनके समझ के बाहर है। सेकेंडली, जैसे ही आप पहुंचते हो तो बड़ा सा जो मंदिर है केदारनाथ का, जो पांडवों के वंशज ने बनाया था, आई थिंक राजा परीक्षित ने, अद्भुत है वो। इट्स लाइक आप सामने से ही एंटर होते हो। शिव जी ऐसे ही बाह फैला के आपको लाइक वेलकम करते हैं कि बेटा वेलकम।
तो यदि आप भक्ति के कुछ स्टेज पे पहुंचते हो तो आपको लिटरली वो फील होता है कि महादेव इज वेलकमिंग यू। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस विद इन मंदिर भी है, इवन जहाँ पे आप दर्शन करते हो। डिस्ट्रैक्शन ये है कि जैसे पंडे है, ठीक है, वो आपको ज्यादा दर्शन ज्यादा देर तक रुकने नहीं देंगे। स्पेशली हमें ये अनुभव हुआ कि अंबानी साहब उस दिन आने वाले थे, तो सबको बहुत जल्दी जल्दी मतलब मार मार के निकाला। भले पैसे वीआईपी दर्शन के दिए, लेकिन बहुत कम समय मिला। तो वही है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइफ में आप जो डिजायर करो वही मिलेगा। मैंने डिजायर किया था कि मुझे 10-15 मिनट तक आराम से मैं रुद्राभिषेक कर पाऊंगा, कुछ स्तोत्र बोल पाऊंगा, लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिला। हालांकि उसका अफसोस करने की जगह मैंने ये सोचा कि ये जो लाभ मिला वही बहुत है। माथा उधर टेक के जो भी मंत्र बोलने का अवसर मिला, जीवन रहा तो फिर से मिलेगा, भोले बाबा चाहेंगे तो मिलेगा। तो यही है कि केदारनाथ में आप अपनी मर्जी से नहीं जाते, बुलावा आता है। ये जो दुनिया है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, ये इससे मैं शायद ही 1.25 साल से वाकिफ हुआ, क्योंकि इससे पहले मैं एथिस्ट था। कूलनेस और मॉडर्ननेस का मुझे भी बहुत चस्का था, तो मैं मानता तो था, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी एनर्जी का है, कुछ भगवान तो ठीक है, सब एक ही है, सब एनर्जी है। लेकिन पिछले 1.25 साल से मेरी पूरी लाइफ को देखने का नजरिया, मेरे अंदर की नेगेटिविटी, लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट, सब बदल गया। लोगों का मुझे देखने का नजरिया, द एनवायरनमेंट अराउंड मी हैज चेंज्ड अ लॉट। तो वो भी मैं आपसे साझा करूंगा। इसलिए ये जो चैनल है आत्मा टॉक्स, वो आप फॉलो, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी। और एक चीज मैंने ऑब्जर्व की, वो ये है कि आप चलते ही जाते हो 22 किलोमीटर तक, ठीक है, तो वहां पे आपको पता चलता है कि यू आर मोर कैपेबल एंड मोर फिट देन यू थिंक। मैं तो कभी लाइफ में एक साथ 22 किलोमीटर नहीं चला एक दिन में, और मेरे साथ जितने भी मेरे मित्र थे वो भी नहीं चले। आप तो एक तो चलते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई हो जाता है, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है प्लस ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत फास्ट होने लगता है, मसल का पंपिंग फास्ट होने लगता है, हार्ट का पंपिंग फास्ट होने लगता है, पसीना होता है, योर बॉडी इज वर्किंग लाइक अ मशीन इन फुल स्पीड। मन में आपके ईश्वर का नाम है। तो मैं ये भी आपको बताऊंगा कि जो डिवाइन इंटरवेंशन होता है लाइफ में वो कैसे होता है। मैं आपके साथ भक्ति चार्ट्स शेयर करूंगा, मैं आपके साथ टेक्निक्स शेयर करूंगा, लाइफ के पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो नो मैटर व्हाट, कोई कैसे भी अपनी जर्नी शुरू करे, हेलीकॉप्टर से, पैदल से, घोड़े से, पिट्ठू से, किसी को कितनी भी तकलीफ आए, कोई कितना भी फास्ट या स्लो पहुंचे, पॉइंट इसके सबको मिलना तो ईश्वर को ही है। अगर आप नसीबदार होंगे तो ईश्वर को मिलेंगे, वरना बाकी के जो लोग हैं, जैसे भूलोक या मृत्यु लोक जो है, ये पृथ्वी लोक विच वी कैन सी, उसके अलावा दो जो है मेन, वो है पाताल लोक और हायर रेल्म्स, लाइक जैसे स्वर्ग लोक, शिवलोक, वैकुंठ लोक, महरलोक, पितृलोक, ठीक है, ये सब हायर रेल्म्स पे। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे की वीडियोस में। अपने आत्मा को आप अनुभव कर पाओगे, वो वैसा भी वीडियो आएगा। तो बस बने रहिए। जय सिया राम, जय भोलेनाथ।